2 लूप से यहाँ 1 लूप और यहाँ एक आपने एक्स्ट्रा लूप लेना है। तो ये आपका एक्स्ट्रा लूप हो गया। उसके बाद आपने वापस से थर्ड वाले सेक्शन में जाना है जिसमें ये फर्स्ट माउंटेन वापस से स्किप करना है और सेकंड वाले में आपने अपनी नीडल को इंसर्ट करना है और यहाँ आपने इसे यान को यहाँ से निकालना है। तो ये 2 लूप से 1 लूप हो गया और आपका जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में आपने इंसर्ट करना है और यहाँ आपने 2 लूप बना लेना है। 2 लूप से 1 लूप और थर्ड वाले में आपने एक एक्स्ट्रा लूप लेना है और आप फिर सेकंड सेक्शन की तरफ मूव हो जाओ। यहाँ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऐसे सो ऑन आपको पूरी आपकी ये ब्रेड है ना, इसमें पूरा यही प्रोसेस आपने रिपीट करते जाना है। तो ये आपका कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे कि आपको ये जो बड़े बड़े होल्स दिख रहे हैं, जो आपने एक एक जो माउंटेन स्किप किया था उसकी वजह से आपको ऐसे होल्स मिलेंगे। तो आपने यहाँ काम करना स्टार्ट करना है। तो जो आपका फर्स्ट वाला जो होल होगा वो आपने स्किप करना है। आपने सेकेंड वाला जो होल है यहाँ आपने काम करना स्टार्ट करना है। तो आपका ये जो सेकेंड वाला है यहाँ काम करना स्टार्ट करना है। तो और ये आपका थर्ड वाला है, ये आपका आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो आपको क्लियरली दिखेंगे जहाँ आपने स्पेसिंग छोड़ी थी। तो यहाँ ये थर्ड वाला है, आपने क्या करना है सेकेंड वाले में उससे पहले आपने क्या करना है, ये आपका 1 लूप है, आपने क्या करना है इसे 1 से 2 लूप लेना है। आपने इसे 1 से
टू लूप लेना है। टू लूप इसलिए लेना है ताकि ये आपकी फर्स्ट लाइन है, आपने सेकंड लाइन पे जाना है, तो वन लूप से टू लूप लीजिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकंड वाला होल है आपने उसमें से आपका यार्न निकालना है ऐसे। तो ये आपने क्या करा, आपने एक यार्न निकाला और आपने जहाँ तक आपका ये लूप की हाइट है वहाँ तक आपने ये वाले यार्न को स्ट्रेच करना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। आपने यहाँ तक स्ट्रेच किया। अब आपने क्या करना है, आपने टू लूप से वन लूप बनाना है इसे। ये देखिए, ये हो गया आपका टू लूप से वन लूप। डन। तो ये आपका लॉक वाला था, आपने यहाँ लॉक लूप होती ना, पहले आप वो बनाओगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले जहाँ फर्स्ट वाला जो पार्ट था मैं वहाँ अपनी लॉक, और साथ ही साथ जो मेरे जो एक्सेस धागे थे ना उसको मैं मिडल में लेके ऐसे करके वन लूप बना ली हूँ। बस आपने बस ऑब्जर्व करना है मैं प्रोसेस कैसे कर रही हूँ, और आपने इसे प्रॉपर। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप अपने ये यान को एकदम लूज रखोगे तो आपका बैग बहुत लूज बनेगा, और आप जितना टाइट पकड़ के रखोगे उतना अच्छा आपका बैग टाइटली बनेगा। तो यहाँ मैंने टू लूप से वन लूप बनाई। यहाँ अगेन मैं सेम प्रोसेस करते हुए यहाँ मैंने टर्न करी, और ये यहाँ मैं आपको बता रही हूँ आपने यहाँ इंसर्ट करना है। तो यहाँ मैं इंसर्ट करके बैक साइड से यान को जैसे मैं ले रही हूँ सेम वैसे ही आपने लेना है। तो यहाँ मैंने एक लेयर ले लिया है
ऐसे करके आप सेम प्रोसेस से सेकंड लेयर भी लोगे। तो यहाँ मैंने फर्स्ट लेयर ले लिया है, तो आप ऐसे फर्स्ट लेयर ले लीजिए। देन उसके बाद ये सेकंड लेयर के लिए मैंने टर्न किया है नीडल पे। देन उसके बाद आप नीचे से पीछे बैक साइड से आप यार्न को वही सेम होल से बाहर लेके आइए। देखिए मेरा सेकंड लेयर कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे करके आप थर्ड लेयर भी करेंगे। तो आप क्या करोगे, थर्ड लेयर के लिए वापस से नीडल पे टर्न करोगे और बैक साइड से आप इसे लेके आ जाओगे फ्रंट में। तो यहाँ मैं ये फ्रंट में लेके आ गई हूँ। तो मेरे 3 लेयर्स कंप्लीट हो गए। तो ये 3 लेयर्स हो गए। अब मैं इसे लॉक कर दूंगी। तो लॉक के लिए मैंने यहाँ टर्न किया है अपने नीडल पे और टर्न कर ली। टर्न करने के बाद मैं उसके अंदर से निकाल लूँगी। बस जो मेरा लास्ट वाला लूप है उसमें मैं इंसर्ट नहीं करूँगी। ये मेरा 2 लूप है, तो 2 लूप से अगेन 1 लूप बना लूँगी। तो ये मेरा ये लॉक हो गया। ये मेरे 3 लेयर्स लॉक हो गए। तो ये आपको मैंने बताया था आपने वर्क कहाँ करना है। तो अब मैं आगे फॉरवर्ड हो गई। जो मैंने पीछे लॉक किया था उसके जस्ट आगे वाले में मैं वापस से लॉक करूँगी। तो देखिए यहाँ मैंने लॉक कर लिया है। तो ये लॉक कर लिया, तो 2 लूप से 1 लूप डन। तो ऐसे करके आप भी करिए। अब जो मैंने बैक पहले जो लॉक किया था ना, आपने वो होल में एंटर करना है। देखिए मैं वो वाले होल में एंटर कर रही हूँ। वहाँ से ये देखिए 1 लेयर्स मैंने ले लिया है। अब मैं सेकंड लेयर ले रही हूँ। ये देखिए सेम होल से। तो यहाँ मैंने सेकंड लेयर्स ले लिया है। तो ये वही सेम होल से मैंने निकाल लिया है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अपने यान को जितना टाइटली पकड़ोगे उतना टाइट आपका बैग बनेगा, वरना आपका बैग बहुत लूज बनेगा। तो बस मैं इसे खींचते भी जा रही थी साथ ही साथ। और ये मेरा थर्ड लेयर के लिए मैं टर्न करी हूँ और बैक साइड से मैं निकाल रही हूँ। देखते जाइए। ये चीज़ ओनली पॉसिबल अगर आप ये साथ ही साथ करते जाओगे ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत प्रॉपर समझ में आएगी। वरना ये चीज़ें आपको बहुत टेक्निकल लगेगी। मैं क्या बोल रही हूँ, पीछे से लो आगे से लो, लूप्स बनाओ, 2 लूप्स 1 लूप। तो देखिए यहाँ मेरे 3 लेयर्स हो गए। अब मैं इसको लॉक कर रही हूँ। तो लॉक करने के लिए मैंने यहाँ अपने नीडल पे टर्न किया है। टर्न करने के बाद अगेन जो लास्ट लूप्स है, यहाँ देखिए यहाँ मेरा नीडल निकल गया था। तो आप इस तरीके से वापस अपनी नीडल को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मेरा जो लूप है कोशिश जारी है। तो यहाँ मेरा लूप निकल गया है और मैंने लास्ट वाले लूप में से नहीं पास किया है, क्योंकि मुझे 2 लूप से 1 लूप करना है। तो यहाँ मेरा ये देखिए 2 लूप से 1 लूप, ये देखिए मेरा 2 लूप से 1 लूप कंप्लीट हो गया है। तो ये मेरा सेकंड एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं आगे वापस से एक लॉक करूँगी, क्योंकि मैंने पीछे लॉक किया था। ये देखिए अब मैं आगे की तरफ लॉक करूँगी और जो पीछे जो मैंने ऑलरेडी लॉक किया था वहाँ से मैं पास करूँगी अपने यान को। तो ये प्रोसेस आप सेम करते जाइए। तो यहाँ मेरा ये कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए अब मैं तो जो पीछे मैंने लास्ट टाइम जहाँ लॉक किया था, मैं वहाँ से अपना नीडल पास करके वापस से लेयर्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आपने ये सेम प्रोसेस कंप्लीट करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अब मैं तो जब आप लास्ट एंड पे पहुँचो ना, तो आपने क्या करना है, आपका ये जो लास्ट ये दोनों के बीच में जो लास्ट पॉइंट था, आपने यहाँ ऑलरेडी एक लॉक किया था। अब जो लास्ट वाला जो हमारा है एलिमेंट, ये जो बनाने के टाइम हम क्या करेंगे, तो ये है इसका ये पार्ट हमने यहाँ लॉक करना है। तो यहाँ मैं नीडल एंटर करूँगी और इसे निकाल के, और आपने इसको यहाँ ये हाइट तक यहाँ तक लाना है और आपने इसे लॉक कर देना है। तो लॉक होने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने इसे प्रॉपर टर्न करना है। टर्न करने के बाद जो पीछे का साइड है वो आपने यहाँ ऐसे राउंड कर लेना है, और आपने जहाँ पीछे जो लॉक किया था आप वहाँ इंसर्ट करोगे, और ये ऐसे आप पीछे यहाँ आप निकाल लोगे। तो और ये अगर आपका ये टर्न है तो इसे आपने क्या करना है, पीछे से प्रॉपर खींच लेना है। तो ऐसे करके आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे। ये मेरा 1 राउंड, अब ये सेकेंड राउंड, और ये आपने इसे इंसर्ट कर लेना है और पीछे बैक, और ये आप निकालोगे। और ये अगर ये राउंड है, ये ट्विस्ट इस वजह से हो जाता है क्योंकि यहाँ आपका धागा पूरा ट्विस्ट हुआ है। तो आपने ये कर लेना है। देन उसके बाद आपने ये थर्ड राउंड लेना है, और आपने यहाँ ये लेना है बैक साइड पे, आपने बैक साइड से आप निकाल लोगे। और ये मेरा टर्न हो गया, इसे मैं सही कर लूँगी। देन उसके बाद मेरे 3 राउंड्स हो चुके हैं, और अब मैं इसे लॉक आप फिर यहाँ दो लूप आ गए। यहाँ 2 लूप को मैं 1 लूप करूँगी, और यहाँ मैं अपना थ्रेड कट कर दूँगी। तो यहाँ मेरी सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई। और आपने अब प्रोसेस सेम करना है। यहाँ आपने 3 लूप्स लेना है ताकि आप नेक्स्ट लाइन पे जा सको, और इसे आपने टाइट कर लेना है। तो आपका ये सेकेंड लूप भी सेकेंड आपका रो भी ये कंप्लीट हो गया है। मैट कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे कि आपका ये एंडिंग पॉइंट आ जाएगा। ये देखिए, तो ये आपका ये एंडिंग पॉइंट है। तो इसे आप जो लास्ट आप अपना लूप लेंगे, तो यहाँ आपका ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट होने के बाद आप पूरा बॉर्डर करेंगे। तो बॉर्डर कैसे करना है वो आप यहाँ ध्यान से देखिए। तो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपने देखना है ये देखिए आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट है। उसके बाद जो नीचे आपको ये पार्ट मिलेगा ना, ये पार्ट में आपने काम करना स्टार्ट करना है। देखिए ध्यान से, जो आपका ये पार्ट है नीचे से टच हो रहा है, ये देखिए इसमें जो है इसके नीचे वाला जो यान होगा उसमें आपने एंटर करना है। ये वाले में काम करना है आपने, सेम सभी में। देखिए ये वाला पार्ट है, आपने इसमें काम नहीं करना है। जो नीचे आपको जैसे नॉट जैसा दिखेगा, जस्ट वो नॉट के पास आपने इधर एंटर करना है। तो ये सब यहाँ आपने काम करना स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने यहाँ एक लूप लिया है ऑलरेडी। फिर जो आपका ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट के इधर जो ये आपका ये पार्ट है, आपने ये पार्ट में 3 लूप्स, 3 ध्यान से देखिए। आपने यहाँ 3 चेन्स बनानी। 1 2 लूप्स हो गए, 2 लूप से 1 लूप, अगेन 1 2 लूप से 1 लूप,
आपका 2 हो गया है। अब आपने लास्ट 3 करना है। ऐसे करके 3 टाइम्स आपने ऐसे चेन्स बनानी है 2 लूप से 1 लूप। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपका अप है और नीचे डाउन है। अप है, यहाँ देखिए अप है, और ये आपका जो गैप है ये डाउन है। ये अप है और ये नीचे डाउन है। तो आपने जो अप में 1 चेन लेनी है और डाउन में 3 चेन्स लेनी है। तो यहाँ आपका ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे आपने क्या करना है, ये आप सोचोगे कि ये अप था तो यहाँ मैंने 3 चेन्स क्यों ली, इसलिए क्योंकि ये कॉर्नर था, तो कॉर्नर में नेसेसरी था कि आपने 3 चेन्स लेना ताकि आपको स्क्वायर मिल सके। तो यहाँ देखिए, अब मैं जहाँ मैंने आपको बताई थी आप वहाँ एंटर करके 3 चेन्स लेंगे। देखो ये 1 चेन, ये हमारा 1 चेन हो गया 2 लूप से 1 लूप। अब सेकेंड चेन ले लीजिए 2 लूप से 1 लूप, और ये थर्ड चेन ले लीजिए 2 लूप से 1 लूप करिए। तो ऐसे करके कंप्लीट हो गया आपका डाउन। अब हम अप आ गए, तो यहाँ हमने ओनली 1 चेन लेनी है 1। अब वापस से डाउन आ गया है। डाउन में हमने यहाँ से लेना है 3 चेन्स 1, तो ये हमारा 1 चेन हो गया। अब वापस से हमने सेकेंड चेन लेना है। ये देखिए सेकेंड चेन 2 लूप से 1 लूप। ये हो गई आपकी 1 चेन। देन उसके बाद आपने लेनी है सेम जगह से सेकेंड चेन। ये हो गई आपकी सेकेंड चेन। आपने स्ट्रेच, जहाँ आपका ये नीडल है वहाँ तक आपने स्ट्रेच करना है, ना उसके बियॉन्ड करना है ना उसके एकदम नज़दीक करना है। और आपने ये आपका ये टर्न करके आपने इसको फ्रंट पार्ट लाना है, और आपने यहाँ से प्रॉपर स्ट्रेच भी करते जाना है। आपको प्रॉपर दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। तो ये आपका सेकेंड चेन हो गया। और नाउ कमिंग टू थर्ड वन। अब थर्ड वन आप कर लीजिए, और साथ ही साथ आप अपना यान को ठीक भी करते जाइए। ये ट्विस्ट हो जाता है तो आपका ये प्रॉपर आपको लुक नहीं देगा। तो ये आपका ये थर्ड वन हो गया कंप्लीट। तो ये थर्ड होने के बाद आपको ये आपका टॉप पोर्शन मिल जाएगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, 1 स्टार्टिंग में पोर्शन भी पूरा कंप्लीट करिए, और एंड में हम मिलते आगे। चुप ना। फिर आप यहाँ एंड में पहुँचने के बाद आप देखोगे, आप जब थर्ड साइड पे काम करने से पहले आप कॉर्नर पे जब पहुँचोगे ना, तो आप क्या करोगे, ये पोर्शन है ना, आपने ये पोर्शन देखिए यहाँ है, ये आपकी ब्रेड है, ये ब्रेड की जो एंडिंग है, ये ब्रेड की एंडिंग में से आपने क्या करना है, आपने अपनी नीडल को पास करना है, और यहाँ आपने 3 चेन्स बनाने। ये देखिए 1 2 और 3।
ऐसे करके आपकी 3 चेन्स कंप्लीट हो जाएगी और आपका कॉर्नर कंप्लीट। और फिर जो ये आपकी ब्रेड्स है, ये ब्रेड्स के अकॉर्डिंग अब आपने यहाँ ये जो आपकी चेन्स दिख रही है, ये चेन्स में आपने काम करना स्टार्ट करना है। ये आपको चेन दिख रही है, ये चेन्स में आपने एंटर करना है और काम करना स्टार्ट करना है 1 बाय 1। तो कंटिन्यूस आपने यहाँ सारे चेन्स बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ आपका फर्स्ट सेकंड ऐसे करके आपने कंप्लीट करना है पूरे एंड तक। तो आपकी 4th साइड भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका बॉर्डर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपने मेन पॉइंट्स याद रखने, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है। बस आपने थोड़ा ध्यान देना, जो बीच बीच में से मैंने आपको टिप्स दी है वो टिप्स पे ध्यान दीजिए और आप काम करना स्टार्ट करिए। जब ये 4th साइड कंप्लीट हो जाए, आप वापस से फर्स्ट साइड पे आ जाओ ना, तो आपने क्या करना है, जहाँ आपका फर्स्ट साइड का स्टार्ट हो रहा है ना चैन, ये 1, तो आपने वापस से वहाँ एंटर करना है और वहाँ चैन बनाना स्टार्ट करना है। उसके ऊपर से हमें चैन बनाना वापस से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, आपने वापस से उसके ऊपर से एक चैन बनाना स्टार्ट करना है। ऐसे करके आपने पूरा यहाँ एंड तक कंप्लीट करना है पूरे ऊपर से। तो फर्स्ट लाइन पे आपने वापस से स्टार्ट करना है और आपने एंड तक बनाना है। तो जब तक के बनाते हैं, तो आप देख सकते हो जो मेरा फर्स्ट साइड है, वापस से मैंने पूरा क्रोशेट करके ये पूरा कंप्लीट कर दिया और एंड पे लाके यहाँ स्टॉप कर दिया। क्योंकि यहाँ इसलिए स्टॉप किया क्योंकि हम जब साइड लगाएंगे तब ये इसे क्रोशेट करने में इजी होगा। तो आपने यहाँ स्टॉप कर देना। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था तो इसके जस्ट अपोजिट में आपने स्टॉप करना है और यहाँ स्टॉप करने के बाद आपने इसका जो साइड होगा वो स्टार्ट करना है क्रोशेट करना। तो जब तक इसे हम साइड रखते हैं और साइड का, तो अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं बैक का साइड का। तो उसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हम अपना यान लेंगे और यान को होल्ड करिए और आपने क्या करना है 2 इंच एटलीस्ट आपने छोड़ देना है और इट्स अप टू यू। तो एटलीस्ट आपने 2 इंच छोड़ देना है। देन उसके बाद आपने ऐसे यान को होल्ड करना है दोनों फिंगर से, नीचे वाले फिंगर से ऐसे और ऊपर वाले फिंगर से ऐसे, और आपने नीडल को लेना है, ऐसे टर्न करना है और आपने एक लूप बनाना है। तो ये मेरा 1 लूप रेडी हो गया। ये 1 लूप बनने के बाद आपने क्या करना है, नीचे से इसे टाइट कर देना है। तो ये मेरा टाइट हो गया और मेरा 1 लूप रेडी हो गया। तो ये मेरा 1 लूप हो गया। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब यान को ऐसे होल्ड करना है, सेकेंड लूप बनाइए, थर्ड लूप बनाइए एंड देन 4th, 5th, 6th एंड 7th। तो ये मेरे 7 लूप्स बन गए और आपने बनाने के बाद ऐसे ऐसे प्रॉपर स्ट्रेच कर लेना है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपने लास्ट टाइम की तरह देखिए, एक साइड आपने यहाँ ब्रेड देखोगे और जस्ट उसे टर्न करोगे तो आपको ऐसे माउंटेन स्टाइल दिखेगा। तो अब हमें यहाँ काम करना है, हमें यहाँ काम नहीं करना है। तो जो हमारा फर्स्ट माउंटेन होगा हम नीडल वहाँ इंसर्ट करेंगे पहले। तो यहाँ मैंने नीडल इंसर्ट करी और इंसर्ट करने के बाद जस्ट मैं एक चैन लूँगी, ये मेरा 2 लूप से 1 लूप। तो ये कंप्लीट हो गया 1 चैन। अब नेक्स्ट माउंटेन पे जाएंगे। तो ऐसे आपने पूरे माउंटेन्स में से चैन्स बनाने हैं। ये हो गया सेकंड 1। अब हम थर्ड वाले पे जाएंगे, इसमें नीडल इंसर्ट करिए और ये हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया, थर्ड, देन 4th 1। ऐसे करके आप 4th वाला बनाइए और आप स्ट्रेच भी करते जाइए साथ ही साथ। और ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। आपने ऐसे करके पूरा पीछे अपने बैक में पूरा ऐसे बना लेना है। आपने ऐसे चेन, तो आप लास्ट माउंटेन में आप एंटर करेंगे और वहाँ से 2 लूप्स लेंगे और 2 लूप से 1 लूप बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए हम एक और एक्स्ट्रा लूप लेंगे। तो आप जब ऐसे टर्न करोगे तो आप देखोगे ऐसे ब्रेड्स बन गए ऊपर की तरफ। तो आप ब्रेड्स काउंट करोगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 ब्रेड्स है। उसमें से आप स्टार्टिंग के 2 को छोड़ के थर्ड वाले में आप काम करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ आपने स्टार्टिंग के 2 छोड़ दिए, आपने थर्ड वाले में आपने अपनी नीडल एंटर करें और एक चैन बनाएं। देन उसके बाद आपने क्या किया, ये बकल आपने यहाँ अटैच किया, आपने ऐसे होल्ड करके रखना है। आपने ऐसे होल्ड करना है और आपने नीडल के अंदर से होते हुए आपने यहाँ एंटर करना है, जहाँ मैंने आपको पहले बताई थी। तो यहाँ आपने इसको थोड़ा लंबा लेना है ताकि आपका ये जो बकल है ये एडजस्ट हो सके। तो ये आपने इसे थोड़ा ढीला लिया है ताकि आपका बकल एडजस्ट हो सके। आप अब नेक्स्ट वाले में आप एंटर करोगे और एक चैन बनाओगे। तो बस आपने यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। आगे वाले में आपने एंटर करना है और ये आपने साथ ही साथ स्ट्रेच भी करते जाना है। तो ये आपका ये हो गया 3 और आपने क्या करना है, आगे इंसर्ट करके एक और इसे थोड़ा लंबा आपने लेना है ताकि आपका ये ऐसे क्लस्टर ना हो जाए, ताकि आपका ऐसे सीधा सीधा है। तो आपने इसे थोड़ा लंबा लेना है ताकि आपका ये प्रॉपर बना रहे, ये प्रॉपर आपका ये टिका रहे। तो ये आपने ये क्या किया, 2 लूप से 1 लूप कंप्लीट और आपने लास्ट वाले में एंटर किया और आपकी ये सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई। तो ये आपका सेकंड लाइन कंप्लीट हो गया। तो आप 2 लूप से 1 लूप लीजिए और आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो 1 मोर लूप लीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब ये आपने सेम प्रोसेस करना है। आप ये ब्रेड्स को वापस से आप काउंट करोगे, स्टार्टिंग के 2 ब्रेड्स को छोड़ के बाकी दूसरे ब्रेड्स में। देखिए स्टार्टिंग के 2 ब्रेड्स है, ये 1 आपकी नीडल में है, 2 छोड़ के आपने थर्ड वाले में एंटर करना है। देखिए ये थर्ड वाले में एंटर करिए, हो गया 10। आपने फिर थर्ड वाले में से आपने अपने यान को लेना है, निकालना है और 2 लूप से 1 लूप करिए, अगेन 2 लूप से 1 लूप करिए। बस आपने ये प्रोसेस फॉलो करना है सेम। आपने ये प्रोसेस को 10 रोज तक फॉलो करना है। ये तो अभी मेरी 3rd रो चल रही है, आपने ये टोटल 10 रोज बनाने। चलो जब तक आप 10 रोज बनाइए तब तक मिलते हैं। जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, ऐसे आपने यान को खींचना है और आपको जितना चाहिए आप उतना कट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कट करने के बाद आपने क्या करना है, यान पलट कर लेना और आपने इसको इसके अंदर आना है। तो आप कैसे डालोगे, आप यहाँ देख सकते हो इसके ये अंदर देखिए, आपने क्या करना है, इसके अंदर अपनी क्रोशेट की नीडल को एंटर करनी है, ऐसे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए आपने एंटर कर दिया और यहाँ निकाल लीजिए और आपने इसमें स्टार्टिंग का आपने फंसा लेना है। देन यहाँ स्टॉप कर लीजिए और इसे आप अंदर की तरफ खींच लीजिए। तो ये आपका ये छुपेगा और आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आपका खत्म, आपने इसमें नॉट भी नहीं ऐड किया प्लस। और आपका जो स्टार्टिंग वाला इसमें इसको भी आप ऐसे करोगे, आपने नीडल अंदर इंसर्ट करिए और आपका जो ये है पार्ट इसे आप अंदर की तरफ टक इन कर लीजिए। तो
तो आप देखोगे कि यहाँ मेरे टू लाइन्स की पैर बन गई है। तो ये मेरा साइड पार्ट और बैक रेडी हो गया। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पार्ट हो गया। दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट एंड दिस के योर फिफ्थ पार्ट। तो ऐसे करके मैंने 10 रोज बना लिया और ये मेरा पूरा पैर्स और 5 पैर्स बन गए। तो ये मेरा साइड इस तरीके का तैयार हो गया। आप भी इसी तरीके से तैयार करिए। अगर आप इसे क्रोशेट कर भी रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखे, हाँ ये मेरा फर्स्ट पैर, सेकंड पैर, थर्ड पैर, फोर्थ पैर एंड फिफ्थ पैर कंप्लीट हो गया, आप यहाँ स्टॉप हो जाइए। अगर आपको ये साइड आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसे और क्रोशेट को और लंबा कर सकते हैं। ये साइड आप काटना, आप उसको और एक्सपांड कर सकते हो, वरना इतना तो बेस्ट है आपके लिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयार हो गई है और इसका जो मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो लेंथ है वो है ऑलमोस्ट, इसका लेंथ हो गया 4.5 और इसकी विड्थ हो गई है 3। तो ये मेरा साइज इतना बनकर तैयार हुआ है। अगर आपका अगेन अगर आपका ये जो यान अगर मोटा होगा तो ये इससे इंक्रीज हो सकता है। अगर आपका यान पतला होगा तो इससे छोटा भी बन सकता है। इट्स अप टू यू, आपका यान कितना। तो मेरा यान का मैं आपको साइज बता दे रही हूँ कि मेरा यान का साइज कितना है। तो यहाँ मेरा यान का आप देख सकते हो इतना। तो आपका यान अगर इतना होगा तभी आपका यान ये बनेगा। तो ये मेरा मैट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। बैक का बेस जिसका ये विद है, इसका ऑलमोस्ट 9 मीटर, आप देख सकते हो 9 मीटर इसका विद है, 9 मीटर। और इसकी जो लेंथ है ये ऑलमोस्ट है 16.5, इसकी लेंथ है 16.5। तो आपका ये ऑलमोस्ट ये इतना आपने पहले यहाँ स्टार्ट करना है। देन उसके बाद आप देखोगे ये सेकंड लाइन है। तो सेकंड लाइन के आपने ये अबाव वाले ये पोर्शन में आपने वर्क करना है। फिर देन उसके बाद ये लाइन आएगी, देन यू विल यूज़ दिस पोर्शन, आप ये पोर्शन यूज़ करोगे। फिर देन उसके बाद ये वाला जब पार्ट आएगा ना, देन आपने क्या करना है, ये यूज़ करना है। ऊपर का सारा जो भी है तब आप ऊपर का ही यूज़ करोगे। फिर देन ये पोर्शन में आप ये यूज़ करोगे। देन ये वाले पोर्शन में आप ये अब वाइस वर्सा जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है, अभी ये वाले में आप ये यूज़ करोगे और ये वाले में आप बीच वाले में याद रखो आपने बाहर वाला जो ये है ये पोर्शन यूज़ करना है। 1 2 3 4 ये पोर्शन जब ये मिडल का आता है ना तब आपने ये पोर्शन यूज़ करना है, ये पोर्शन यूज़ करना है। और जब ऐसे पार्ट्स आते हैं तो जो ऐसे वाले होंगे ना, ये जो ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपने वो वाले खुद पोर्शन यूज़ करने हैं। तो जब ये ऐसे जा रहा है तो मैं ये यूज़ करूँगी और ये ऐसे जा रहा है तो मैं ये यूज़ करूँगी। अभी ये बीच में तो आप बीच वाला मिडल यूज़ करोगे। अब यहाँ है तो आप यहाँ वाला जो पोर्शन है वो यूज़ करेंगे। ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो ऐसे करके आपको मैंने क्लियर बता दी कि हमें क्या यूज़ करना है। आप जब एंड में पहुँचोगे, एंड में भी आपको ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है तो आप ऐसे डायरेक्शन में जाने वाले कोई भी एक चीज़ को चूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। और ये वाले पोर्शन में आप ये यूज़ करेंगे। तो जो ऐसे डायरेक्शन में जा रहे देखिए 1 2 3 ये वाला यूज़ करोगे। देखिए 1 2 3 1, तो यहाँ जो ऐसे जा रहे आप वो यूज़ करोगे ऐसे करके। और ये लास्ट में आपका ब्रेड है तो आप लास्ट में ये यूज़ करेंगे ऐसे करके। और फिर नीचे की तरफ आप क्या करेंगे, इसके अंदर ही आप काम करोगे, इसके अंदर। ये तो बात होगी इसकी साइड की। अब हम बैक पे चलते हैं। इसमें हमें मतलब ये हमारा ये साइड है, ये देखिए ध्यान से, ये साइड है। जैसे हम ये साइड टर्न होंगे तब हमें ये पोर्शन में काम करना है और यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ हम जॉइनिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे मैंने होल्ड किया आपने वैसे ही होल्ड करना है। और मैंने ये वाला पार्ट आउटर चुना है तो आपने इसको ये आउटर वाले पार्ट को अपने थ्रू फेस करवाना है और ये वाला पार्ट बाहर रहेगा तो इसे आपने ऐसे रखना है। और ये मेरे बैक का कॉर्नर है तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट होगा ना कॉर्नर का, वहाँ मैं अपनी नीडल को एंटर करूँगी और ये जो फर्स्ट चैन होगी अप साइड की वहाँ मैं एंटर करूँगी और मेरे यान को मैं ऐसे होल्ड करूँगी एंड उसे ये दोनों के जस्ट यहाँ से मैं निकाल लूँगी। तो ये 2 लूप्स हो गया, 2 लूप से 1 लूप बस। अब ये नेक्स्ट वाले में और ये जो मैंने एक्सप्लेन करी थी तो आप बस इसे निकालते जाइए या आपको जो ऊपर का पार्ट में जो मिलते जाएगा आप वहाँ भी इंसर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बस ऐसे निकालते जाइए। तो यहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में कि आपने कहाँ एंटर करना है और कहाँ नहीं एंटर करना है। तो बस एंटर करते जाइए और आपका ये ज्वाइन होते जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप कोई गलत उसमें भी ये वाले पार्ट में अगर आप कोई गलत होल में या लूप में आप डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम तो वैसे होगी नहीं, बट आप एक बार ट्राई कर लीजिए, पहले एक बार ट्राई कर लीजिएगा। देन उसके बाद फाइनल वाला उसे लॉक करिएगा। तो यहाँ मैंने जितनी पूरी कोशिश की है कि मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बस आपने बस इसी तरह होल्ड करना है और इसे ज्वाइन करते हुए जाना है। और मैंने आपको बताया बस ऊपर वाले पार्ट में ही आपने ज्वाइन करना है। आपने ये वाले पार्ट में आपने ऊपर वाला पार्ट लेना है, ये वाले पार्ट में आपने नीचे वाला पार्ट लेना है, बस इतना ध्यान रखिए। और मैंने आपको तो बता ही दिया है कौन सा पोर्शन कहाँ से क्या लेना है। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस पहले आप जो आपका यान होगा डायरेक्ट आप टी शर्ट यान पे वर्क कर मत करिएगा, आप वुलन का यान ले लीजिए और उसमें आप पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद ही आप इस पर अपना हाथ बिठा पाएंगे। तो बस थोड़ी प्रैक्टिस नीडेड है, अदरवाइज इट्स वेरी ईजी। मैंने हर चीज़ें बहुत उससे समझाई है, होप आपको समझ में आए। और मैं एक ही चीज़ आपसे बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने भी इसे पहले अब देखिए इधर देखिए यहाँ मैं जिस ये वाले पार्ट पे लास्ट क्वेश्चन पे आ गई। तो आगे देखिए ये ब्रेड्स की जो ये लास्ट वाला पार्ट होगा ना, मैं वहाँ एंटर करूँगी। पहले यहाँ एंटर करूँगी बैक के पोर्शन पे, देखिए बैक के पोर्शन पे, देन उसके बाद यहाँ एंटर करूँगी, दिख रहा है आपको बस। और वहाँ से मैं निकालूँगी। तो यहाँ मेरा ये साइड कंप्लीट हो गया है। अब मैं डाउनवर्ड अब नीचे जाऊँगी। तो बस आपने ऐसे से टर्न कर लेना है और वापस से यहाँ एंटर करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने वो ब्रेड्स हैं वहाँ काम करना है। तो यहाँ मैं इसे थोड़ा टर्न कर ले रही हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ बैक के इसमें एंटर किया है, देन ये बैक के अपर पार्ट में एंटर किया है, इसे निकाला है और 2 लूप से 1 लूप डन। यहाँ मैंने नीचे के यहाँ अपर पार्ट में ये देखिए अपर पार्ट में दिया है और लेके 2 लूप से 1 लूप, यहाँ अपर पार्ट में लोअर, यहाँ अपर पार्ट में दिया है 2 लूप से 1 लूप, अगेन लोअर पार्ट
आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपने ये देखिए ये ब्रेड्स है, ब्रेड्स के ऊपर वाले पार्ट में। अब जब ये बनाओगे ना तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें आप देख के ज़्यादा सीख सकते हो, ये सब चीज़ें पता है बोलने से ज़्यादा समझ में नहीं आती, जितना आप देख के उसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना देख के आप प्रैक्टिस। मैं आपको बस यही रिकमेंड करूँगी कि आप घर में कोई भी टी शर्ट ले लीजिए, उसे आप लंबा काट लीजिए और आपका टी शर्ट यान बन जाए। पहले आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा, देन उसके बाद आप जो एक्चुअल टी शर्ट यान होगा उस पर ट्राई करिएगा, वरना वर्थ इट नहीं होगा अगर आप कोई एक्चुअल टी शर्ट को ख़राब कर दोगे। तो यहाँ मेरा एंडिंग पे मैं पहुँच रही हूँ। अब अगेन लास्ट पार्ट पे ये मेरा कंप्लीट हो गया दिस पोर्शन। तो ऐसे समटाइम्स ना मेरा नीडल स्टक हो गया था और ये मेरा इसे ऐसे टर्न करना है और प्रोसेस सेम है। तो अब मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको वापस मिलती हूँ। तो यहाँ पहले यहाँ ये मेरा ज्वाइनिंग करके पूरा कंप्लीट हो गया और ये जैसे जैसे बनते जा रहा है ये मुझे और प्यारा लगते जा रहा है। तो देखिए यहाँ जब आप पहुँचोगे ना, ये आपका यहाँ एंड हो जाएगा, ये इसे साइड वाले को ज्वाइन करके देन आपने क्या करना है, ये देखिए ये आपका बैक का फ्लैप है, ये बैक का फ्लैप है। तो अब क्या करना है आपने, ये देखिए यहाँ ये ब्रेड्स हैं, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेड्स की अपर पार्ट पे हमें काम नहीं करना, ये आप देख सकते हैं यहाँ ब्रेड्स। तो अब हमें क्या करना है, ये ब्रेड्स हैं, इसके जो अपर पार्ट पे यहाँ काम नहीं करना है, हमें ये वाले पोर्शन में वर्क करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी नीडल को अपर पोर्शन में एंटर करेंगे और यहाँ चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 लूप से 1 लूप, अगेन 2 लूप से 1 लूप। तो ऐसे करके आपने ये पूरा वर्क करना है यहाँ से लेके, देखिए आपने यहाँ से लेके यहाँ और आपने यहाँ तक करना है। 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये जहाँ आपका बैक का फ्लैप नहीं, जहाँ स्टॉप होएगा ना, आपने यहाँ तक पूरा इसे क्रोशेट करते हुए यहाँ तक आना है। देन यहाँ आपने ये साइड को ज्वाइन करना है, वरना आपने यहाँ से पूरा क्रोशेट करते हुए यहाँ से लेके यहाँ से और बस ये आपका जहाँ क्रोशेट है ना, ये देखिए ये यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपने पूरा क्रोशेट करते हुए आना। फिर यहाँ से जो आपका साइड पार्ट है ना, साइड पार्ट आपने वो ज्वाइन करना है। तो अब यहाँ तक पहले आप कंप्लीट करिए, फिर मैं उसके आगे का बताती हूँ। तो मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ से क्रोशेट स्टार्ट किया था पूरा ये बैक के फ्लैप से कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक आके यहाँ मैंने स्टॉप किया, क्योंकि यहाँ मुझे अपना जो बैक का साइड है सेकंड पार्ट वो ज्वाइन करना है। तो वो ज्वाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, ये बैक को टर्न करेंगे और हम लोग इसकी सिमेट्री देखेंगे। तो अब ये टर्न करेंगे, इसके बाद जहाँ हमारा ये पार्ट, जहाँ ये एंड हुआ था ये पार्ट, और इसकी सिमेट्री हम लोग देखेंगे यहाँ तक आ रही है। देखिए इसकी सिमेट्री यहाँ से लेके इसकी सिमेट्री यहाँ तक आ रही है। तो मैं अब यहाँ से ज्वाइनिंग स्टार्ट करूँगी, जो पहले मैंने प्रोसेस बताई थी। अब वैसे ही प्रोसेस से ये पूरा यहाँ बैक को हम ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो बस आपको सिमेट्री बैक से देखनी है कि कहाँ से ऐड हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ना कोई भी आप पॉइंटेड चीज़ लेके ना इसे पहले यहाँ सिक्योर कर लीजिए, ऐसे सिक्योर कर लीजिए, देन उसके बाद आप ऐसा क्रोशेटिंग स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है। ऐसे करके आप जगह पे कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेके आप ऐसे इसको सिक्योर कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉपर वो मिल जाएगा कि आपको कितना आपने क्रोशेट करना है। जैसे करके आपका ये ऑलमोस्ट ज्वाइन करके हो जाए ना, जब आप एंड तक पहुँचो ना, तो आपने क्या करना है, अब ये जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट में, ये वाले पार्ट में आपने ये पूरा चेन ऐसे चैन बनाना स्टार्ट कर देना है। ऐसे करके आपने ये पूरा यहाँ तक लाना है और यहाँ लाके आपने यहाँ एंड कर देना। आपका बैग ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब बस कुछ फिनिशिंग टचेस बाकी है, वो हम आगे स्टार्ट करते चलिए। तो यहाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ खत्म कर दिया। तो जस्ट यहाँ आके मेरा पूरा बैक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप यहाँ आके आप क्या करोगे, आपने इसे बाहर निकाल लेना है, लीजिए। देन टाइट करने के बाद आप इतना पोर्शन कट कर लेंगे और आप अंदर ही अंदर इसे हाइड कर लेंगे बस। और इतना प्रोसेस हमारा बैक का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ मैं बैग बनाना स्टार्ट करी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक हमारा इनिशियल जो लूप होता है वो लूप लूँगी। तो यहाँ मेरा फर्स्ट लूप हो गया, तो यहाँ मैं इसे टाइट कर लूँगी और ये मेरा फर्स्ट लूप हो गया है। अब मैं ऐसे करके 25 लूप्स का चेन बना लूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट लूप हो गया, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, फिफ्थ लूप,
6 ऐसे करके मैं 25 ऐसे चेन्स बना लूँगी लूप्स के। तो यहाँ मेरा 25 लूप्स का चैन कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे कि ये वाली चैन में आपने वर्क नहीं करना, आपने सेकंड वाली चैन में वर्क करना स्टार्ट करना है। तो आपने यहाँ एंटर करना है और यहाँ से एक लूप लेना है और ये 2 लूप से 1 लूप करना है आपने। सेम प्रोसेस आपने आगे करते हुए जाना है। 2 लूप्स लेना है, 2 लूप से 1 लूप अगेन। तो आपने जो ऐसे सेम आगे करते जाना है हर एक चैन के एंड पे। तो ये यहाँ मैंने एंटर किया है 2 लूप से 1 लूप। तो आपने ये प्रोसेस को एंड तक रिपीट करना है, आपने यहाँ एंड तक कंप्लीट करना है, तक आपने सेम प्रोसेस रिपीट करना है। 2 लूप से 1 लूप और ये जो हमारा लास्ट वाला है, ये लास्ट वाले में एंटर करेंगे 2 लूप से 1 लूप। ये हमने 1 लूप कर लिया। 1 लूप करने के बाद जो हमारा ये थ्रेड है जो ये बाहर निकला है, इसको पहले हम अंदर ले लेंगे। तो यहाँ से आपने एंटर करना है और इसे ऐसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद इसे आपने अंदर की तरफ ले लेना है। तो ये अंदर आ गया और आपने सेकंड रो पे जाने के लिए एक और लूप लेना है और आपने इसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद आप ऊपर देखोगे ये आपको ऐसे चैन दिखेगी। तो ये चेन्स में से ये फर्स्ट लूप है आपका, सेकंड लूप है। ये जो थर्ड लूप होगा, थर्ड लूप के आपने यहाँ से एंटर करना है। थर्ड लूप का ये एक सिंगल लूप में देखिए एक ये पार्ट होता है और एक ये पार्ट होता है। तो हमने ये वाले पार्ट में, आगे वाले पार्ट में से एंटर करना है। तो यहाँ मैंने वापस से 2 लूप से 1 लूप लिया है। तो ये 2 लूप हो गया और इसे हम अंदर करते जाएंगे। यहाँ अगेन 2 लूप से 1 लूप हम इसे करते जाएंगे। 2 लूप से 1 लूप। तो ऐसे आपने एंड तक करना है, ये देखिए, और इसे स्ट्रेच भी करते जाना है। अगेन 2 लूप से 1 लूप आपने आगे वाले में एंटर करना है और 2 लूप से 1 लूप। अगेन 2 लूप से 1 लूप। तो ऐसे आपने एंड तक कंप्लीट करना है। तो ये आपका सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मेरा सेकंड रो का लास्ट प्रोसेस चल रहा है। तो आपने बस सेकंड रो कंप्लीट करना है सेम प्रोसेस से जो मैंने बताई हूँ। तो ये यहाँ मेरा लास्ट सेकंड रो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ मेरा सेकंड रो कंप्लीट हो गया है। ये 2 लूप से 1 लूप लिया और यहाँ मेरा सेकंड रो कंप्लीट हो गया। अब मुझे थर्ड रो पे जाने के लिए मैं अगेन 1 मोर लूप लूँगी और फिर इसे टर्न कर लूँगी। टर्न करने के बाद अगेन आपको ऐसे ब्रेड्स दिखेगा। ब्रेड्स में आपने फर्स्ट सेकंड में वर्क नहीं करना है, थर्ड वाले में और बैक साइड में करना है आपने। तो ये जो ये आपका पीछे साइड है आपने इसमें वर्क करना है। तो अगेन 2 लूप से 1 लूप, अगेन 2 लूप से 1 लूप, ऐसे करके आपने थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ मेरा थर्ड लाइन कंप्लीट हो गया है। तो ये लास्ट मेरा चल रहा है 2 लूप से 1 लूप। अब मैं फोर्थ लाइन पे जाने के लिए अगेन 1 मोर लूप लूँगी और इसे टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद आप देखोगे फर्स्ट सेकंड लूप छोड़ के आपने थर्ड लूप के अंदर डालना है। ये एक ही स्ट्रैंड में जैसे 2 लूप से 1 लूप आप बना लोगे। ऐसे सेम आपने करना है। तो ऐसे करके आप अपना फोर्थ लाइन भी कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मेरा फोर्थ लाइन, मेरी फोर्थ लाइन कंप्लीशन पे हो गई है। तो मेरा लास्ट वाला जो लूप है वो कंप्लीट हो गया। 2 लूप से 1 लूप। अब मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी और अपनी हैंडल को टर्न करूंगी और ये साइड पे जो फर्स्ट वाली चैन होगी मैं वहाँ एंटर करूंगी और ये लूप को इसके अक्रॉस कर दूंगी। फिर ये होने के बाद मैं ये ऐसे कर लूँगी। देन ये कंप्लीट होने के बाद जो मेरा सेकंड चैन होगी मैं वहाँ एंटर करूँगी और सामने वाले की सेकंड चैन में एंटर करके फिर यान को उधर से पास कर दूँगी। फिर 2 लूप हो जाएगा। 2 लूप से 1 लूप हो जाएगा। अगेन अब मैं थर्ड वाले में एंटर करूँगी और सामने वाले के थर्ड चैन में एंटर करूँगी। देन वहाँ से मैं ऐसे यान को निकाल के 2 लूप से 1 लूप। तो ये प्रोसेस आपने रिपीट करते हुए जाना है और आपका हैंडल कंप्लीट हो जाएगा।